मित्रों नमस्कार। मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कहानियों की श्रृंखला में आज मैं पंचतंत्र की अगली कहानी लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है दुष्ट सर्प और कौवे। मित्रों, पंचतंत्र की ये कहानी पिछली कहानी के आगे का हिस्सा है। यदि आपने पिछली कहानी नहीं सुना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी पिछली कहानी सुन सकते हैं। मित्रों, चूंकि पंचतंत्र की ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कृपया आप ये कहानी शुरू से सुनें। मैंने पंचतंत्र नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से आप पंचतंत्र की कहानियों को क्रमानुसार सुन सकते हैं। तो मित्रों, विलंब ना करते हुए इस कहानी को शुरू करता हूं। लीजिए, प्रस्तुत है पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्र भेद के आगे की कथा, दुष्ट सर्प और कौवे। मित्रों, पिछली कहानी में दमनक ने कर्टक से एक ऐसे कौवे की बात की जिसने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। कर्टक उससे पूछता है कि यह कैसे हुआ था। दमनक दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी बताने लगता है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहां हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहां तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प टोह से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प ने उन्हें एक एक करके गपागप निकल गया और अपने खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी विखल उठी, बोली, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहां से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत सारा सरोवर था।
उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उसके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सीख, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। मित्रों, ये थी पंचतंत्र की कहानी दुष्ट सर्प और कौवे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। मित्रों, इस चैनल पर विभिन्न लेखकों के प्लेलिस्ट मौजूद हैं। आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अनेकों कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। मित्रों, पंचतंत्र की कहानियों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। पंचतंत्र की कहानियों को क्रमानुसार सुनने के लिए आप पंचतंत्र प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। मित्रों, पंचतंत्र की अगली कहानी कल आएगी, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।